जो ज्योतिष होता है ना, वो हमें फ्यूचर के लिए एक अवेयरनेस देता है, जागरूकता देता है, हमें बताता है कि जीवन में ये चीज़ें हो सकती हैं। बट उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए, उस मृत्यु से जो आपके जीवन में तय है, आपके जीवन का पार्ट है, और एक्चुअल में हर दुखी इंसान उसको दिल से पाना चाहता है, उसके लिए रोते हैं, तड़पते हैं लोग जब परेशान हो जाते हैं इस संसारिक माया जाल में। तो उससे बचने के लिए आपके पास होता है इंश्योरेंस, यानी कि जीवन बीमा, यानी कि सुरक्षा कवच। तो आपको अपने परिवार के लिए जीवन बीमा जरूर लेकर रखना चाहिए, अपने परिवार के लिए जरूर जागरूक होना चाहिए, क्योंकि क्या फायदा ऐसी जागरूकता का जब अब हम अपने परिवार को तैयार ना कर पाए, समझा ना पाए और स्ट्रांग ना बना पाए। तो हमें जरूरत है अपने परिवार को समझाने की, उन्हें प्रिपेयर करने की हर उस परिस्थिति के लिए जो उनके जीवन का एक पार्ट है, जो आपके जीवन के लिए फिक्स्ड है, तय है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें जीवन बीमा के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी, और अगर वो चाहें तो मैं उन्हें दिल से निस्वार्थ होकर एक सेवा भी दूंगी, जो कि है उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी की, यानी कि उनके जीवन बीमा की जांच। क्योंकि जब कोई मेरे से मिलेगा, जब कोई अपनी पॉलिसी का पेपर निकाल के देखेगा, वो बॉन्ड, वो डॉक्यूमेंट देखेगा जिसमें उनकी खुद की सच्चाई, उनका खुद का आईना वो बहुत अच्छे से देख पाएंगे, अपनी झलक को उठाकर अपने सामने रख पाएंगे, अपने उस परिवार के लिए जिसके लिए दिन रात सुबह शाम मेहनत करते हैं, इतने इतने लोन्स लेते हैं, इतने इतने लोगों की बातें सुनते हैं, फिर भी लगे हुए हैं दिल जान से, खून पसीना बहाकर, मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालने, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरा करने के लिए। तो उनको समझ आएगा कि उनके पास एक प्रैक्टिकल टूल अवेलेबल है, बट वो चाहकर भी ये कदम नहीं उठा पा रहे हैं जिससे वो अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाए। तो वो समझेंगे कि वो इस टूल को यूज करके अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते थे, बट कर नहीं रहे हैं। इस सबके साथ साथ मैं आप सबके साथ ये कॉल्स इसीलिए शेयर करती हूँ और इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि हर वो भारतीय ये सोच को देखे और समझे कि वो कितना गलत सोचते हैं इंश्योरेंस को लेकर। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो भी चीजें हुई हैं वो ठीक है, अगर आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, आपके साथ किसी ने मिस सेलिंग करी है, वो बहुत गलत हुआ है, बट इस सब की सजा आपके परिवार को भुगतने का कोई हक नहीं है। आपका परिवार इस सब की वजह से नहीं सफर करना चाहिए। अगर आप पैसा दे सकते हैं, अगर आप एक प्रैक्टिकल टूल यूज करके अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं सॉरी उन परिस्थितियों के लिए अपने परिवार को प्रिपेयर कर सकते हैं वेल इन एडवांस, तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए। मृत्यु से डर कर तो कुछ नहीं होता ना। अब परेशानी सामने से आ रही है, हम आंखें बंद कर लें या अपने परिवार को तैयार ना करें, तो खुद बताइए गलती किसकी, हमारी खुद की। तो हमें गलत तो नहीं होना है, हमें तो अपने परिवार को सेफ रखकर चलना है उस समाज में जहां पर पैसे के बिना आपको कोई नहीं पूछता है। आप खुद कमाते हैं तो आप जानते हैं ना कि लिटरली कितना मुश्किल है दुनिया में पैसा कमाना, कितनी चीजों का सामना करना पड़ता है, फिर भी स्ट्रांग रहना पड़ता है हर परिस्थिति आने के बाद भी। तो क्यों ना हम अपने परिवार को प्रिपेयर करके चलें, क्यों ना हम अपने परिवार में फाइनेंशियल चीजें, इंश्योरेंस पॉलिसीज डिक्लेयर करके चलें। हम निडर भी हो जाएंगे, भक्ति मार्ग पर भी चल पाएंगे और हम खुलकर भी जी पाएंगे। तो कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। इसीलिए मैं अपने संकल्प की आज 192nd कॉल कर रही हूँ। देखते हैं ये इंसान क्या सोचता है और इस वीडियो से हमें क्या सीखने मिलता है कि हमारी सोच क्या है, और अगर हमारी सोच इस इंसान से मिलती है तो हम अपनी सोच को किस तरीके से बदल सकते हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे ओके, तो हम इनसे कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। मुझे थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ी तकलीफ होती है जब मैं किसी परिवार तक पहुंच नहीं पाती हूँ। देखो, अगर आप सबको लग रहा है कि मेरा काम पॉलिसी बेचना है या मेरा काम इंश्योरेंस क्रैक करना है, मैं कोई एजेंट हूँ, मैं कोई सेलर हूँ,
तो मैं सच्ची बताऊं, मेरी दिल से इच्छा नहीं है कि मैं किसी को पॉलिसी बेचूं, क्योंकि जिस तरीके से एजेंट्स की पिक्चर है ना, जिस तरीके से सोसाइटी किसी एजेंट को जज करती है, मतलब मेरे में उतनी शक्ति नहीं है कि मैं वो जजमेंट बर्दाश्त कर पाऊं। और किस चीज़ के लिए? उनके परिवार को सुरक्षित करने के लिए, इस चीज़ के लिए कि मैं धूप में आ रही हूँ आपके पास, या इतनी दूर से चल के आ रही हूँ, हिम्मत करके, इंट्रोवर्ट होने के बावजूद भी आपसे बात करने की हिम्मत रखती हूँ, तो मैं ये जजमेंट का शिकार बनूं कि दलाल है या कमीशन के चक्कर में आ रहा है। और जब यही आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हो, एक कंसल्टेंट के पास जाते हो, तो आप उनको कितनी रिस्पेक्ट देते हो। तो मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि लोग जागरूक हों, लोग समझें। अगर कोई आपके पास आपके हित के लिए आ रहा है तो थोड़ा सा अपनी सोच बदलो ना यार। थोड़ा सा आप ये सोचो कि इसमें उसका हित क्या होगा। अगर आप इसको सोचने की बजाय अपने परिवार का हित सोचने लग जाओ तो आप बदल नहीं जाओगे, आप अपने परिवार को सुधारने के लिए कदम नहीं उठा लोगे। तो मैं दिल से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है वो बीमा सलाहकार को सबसे पहले तो गलत समझना बंद करे। अगर आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपके लिए कैपेबल नहीं है, वो नॉलेजेबल नहीं है, तो आप उन्हें क्लियर बोल दीजिए, बट उन्हें बार बार चक्कर मत लगवाइए। आपको बीमा नहीं करवाना है, ये आपके परिवार के लिए है, उसके परिवार के लिए नहीं है। वो तो किसी ना किसी तरीके अपना परिवार चला ही लेगा, क्योंकि ईश्वर ने जब भी किसी व्यक्ति को बनाया है उसके खाने पीने का इंतजाम, उसके गृहस्थ जीवन के चलने का इंतजाम वो पहले करके भेजते हैं। पूरी सृष्टि चलाते हैं ना, किसी एक परिवार को नहीं चलाते हैं, इसलिए उनको पता है कि उन्हें सबको कैसे देखना है। अगर कोई भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है और किसी भी परिवार की आर्थिक मदद करना चाहता है, तो ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल टूल है और अवेयरनेस का माध्यम है कि आप उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं। आप उनको बताएं कि अगर आपने अपने परिवार के लिए जीवन बीमा नहीं ले रखा है, और अगर लिया है बट बताया नहीं है, तो वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर मैं कुछ कर्म करूं, मैं कोई वीडियो बनाऊं बट मैं आप तक ना लेकर आऊं, तो मैं कोई सही काम कर रही हूं? नहीं, मैं गलत हूं। क्योंकि अगर मुझे पता है मेरी आवाज उठाने से, मेरी एक वीडियो बनाने से, मेरे आप तक पहुंचने से, मैं आप तक चलो इनका कॉल आ गया है तो हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं या इनकी क्या सोच है। हेलो जी, नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जिसमें मैं लोगों को जागरूक करने निकली हूँ कि उनके परिवार के लिए जीवन बीमा होना कितना आवश्यक होता है। जिस तरीके से हम लोग एक सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन के निकलते हैं, सर हम ये नहीं चाहते हैं कि दुर्घटना हो जाए, बट हम सिर्फ एक प्रिकॉशन लेते हैं कि अगर दुर्घटना हो तो हमारा जीवन बच जाए उस परिवार के लिए जिसके लिए हमें जीना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से सर हमारे परिवार के लिए जीवन बीमा होना भी बहुत जरूरी होता है। तो मैं कोई सेल्स नहीं करती हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ, अगर आपको ये लग रहा हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हर परिवार जागरूक हो, हर परिवार जीवन बीमा लेकर रखे। मेरे से लेना है, किसी से लेना है, कंपनी जाना है, वो बिल्कुल आपकी इच्छा है। कौन सी कंपनी से है तुम? सर मैं कंपनी क्या, मैं किसी भी कंपनी के लिए आप तक पहुंच सकती हूँ, बात वो नहीं है। बट अगर आपको करवाना है, आपको परिवार को सेव करना है, तो हम मिल सकते हैं। मैंने करवा रखा है मैम। सर बहुत अच्छी बात है, आपने करवाया हुआ है। आपने अपने परिवार को बताया हुआ है जीवन बीमा के बारे में कि आपने करवा रखा है? जी सर बच्चों का भी करवा रखा है अपना। सर बच्चों का तो होता ही नहीं है ना, बच्चे तो उनकी क्या सेफ्टी की जरूरत है। बच्चों का भी हो रखा है, एफडी वगैरह बोलते हैं जो। सर बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप प्लीज अपने परिवार को सब चीजें अच्छे से बताकर रखिए। और अगर आप महीने का 2 लाख या 1 लाख या 50,000 भी कमाते हैं, साल का 5 लाख कमा रहे हैं, एक अंदाजे के तौर पे बोल रही हूँ, तो आपको कम से कम 10 गुना का जीवन बीमा लेकर रखना चाहिए। ये मेरी तरफ से सिर्फ एक जागरूकता टिप है। तो अगर आपका जीवन मतलब जैसे मान के चलिए हम साल का 5 लाख कमाते हैं, तो हमारे परिवार के लिए जो जीवन बीमा होता है ना, जो फाइनेंस का बेसिक रूल कहता है, वो ये कहता है कि कम से कम 10 गुना का जीवन बीमा होना चाहिए। मुझे नहीं पता आज तक आपको ये किसी ने बात बताई है या नहीं बताई है, बट मेरा काम जागरूक करना है, इसीलिए मैं ये बात आपको बोल रही हूँ। साल में कितना जमा करना पड़ता है? सर वो डिपेंड करता है कि आपको कैसी चीज लेनी पसंद आ रही है, क्योंकि देखिए अलग अलग चीजें होती है ना। एक तो होता है कि सिंपल टर्म इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं, जो होता है कि जैसे कार वगैरह की इंश्योरेंस है कि जिस साल दिया पैसा उस साल आपके लिए सुरक्षा कवच है, उस साल आपके परिवार के लिए बीमा चल रहा है। बट मान के चलिए अगले साल आपने नहीं पैसा भरा, आप नहीं प्रीमियम जमा करा पाए किसी कारणवश, तो आपकी पॉलिसी नहीं चलेगी। उस तरीके का होता है। पर कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता ऐसे पैसे देना ना, उनको लगता है कि मतलब पैसा बर्बाद हो रहा है ऐसे करके।
वो चाहते हैं कि अगर मान के चलो मैं पैसा दे रहा हूँ मुझे वापस क्या मिलेगा। सबकी अलग अलग सोच है सर, कोई गलत नहीं है। जी तो इसी तरीके से आप प्लीज अपने परिवार को सिक्योर करके रखिए, क्योंकि समय का देखिए कुछ नहीं पता होता है। ठीक है मैम। जी नमस्कार सर, आप मेरा नंबर चाहें तो सेव कर सकते हैं, कभी भी आपको जरूरत हो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद सर। तो देखा, बहुत सारे लोगों को ये बेसिक रूल नहीं पता है कि अगर आप अपनी फैमिली को इंश्योर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आपका कम से कम 10x ऑफ योर एनुअल इनकम, एक बेसिक रूल होता है, एक थंब रूल होता है इंश्योरेंस का, कि कम से कम 10 गुना का जीवन बीमा होना बहुत जरूरी है। ये बेसिक रूल इस एनालॉजी से भी है, इस वजह से भी है कि मान के चलिए किसी परिवार में एक हादसा हुआ जो होना तय है, क्योंकि मृत्यु, जो इंसान जीवन लेकर आया उसकी मृत्यु तय है, हम भाग नहीं सकते हैं। कोई पावर, कोई शक्ति, कोई चीज ऐसी नहीं रोक सकती है। और मान लो अगर भगवान ने अमर होने का वरदान दे भी दिया तो क्या कर लोगे इस दुनिया में, जहां आप हर दूसरे दिन रोते हो भगवान के आगे कि भगवान बहुत दुख है। इस दुनिया में जहां आप डिटैच होना चाहते हो चीजों से, रिश्ते दुख देते हैं, दर्द देते हैं, हर कोई ये समझाता है कि अटैचमेंट है तो दुख दर्द मिलेंगे ही मिलेंगे, उम्मीद है तो दुख दर्द मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हर किसी के जीवन में महीने में या हफ्ते में एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि वो सोचे कि भाई मतलब जीना नहीं है यहाँ पे, यह बहुत कठिन है यहाँ का जीवन बिताना। तो जब आपके परिवार को आपके जाने का आभास होगा, आपके परिवार को वो परिस्थिति देखनी पड़ेगी कि आपको लगता है जिस दृढ़ संकल्प से, जिस निष्ठता से आप अपना परिवार चला रहे हैं, आप दुनिया को फेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, आपका परिवार उस तरीके से कैपेबल होगा? नहीं है भाई। आजकल के बच्चे उतने समर्थ नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो कठिन परिस्थितियां नहीं देखी हैं जो हमारे बड़ों ने, हमारे पेरेंट्स ने देखी हैं। आज मैं ही अगर बोलूँ ना मुझे अकेले को घर चलाना है, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। और जमाना ऐसा आ गया है कि हर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है ना, वो लोगों को ये दिखाना चाहता है कि उसके पास है, क्योंकि उसे डर है कि लोग उसे जज करेंगे। उसे डर है कि अगर उसने ये बता दिया कि उसके पास पैसा नहीं है, तो अगर वो फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो दुनिया को ये डर हो जाएगा कि जो अपना पैसा नहीं संभाल पा रहा है वो हमारा क्या संभालेगा। और दुनिया इसी माया जाल में भटकी हुई है। तो अगर आप ये वीडियोस देखकर कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं 10,000 परिवारों को कॉल करके उनकी सोच साझा इसीलिए भी करना चाहती हूँ कि आपको भी समझ आए कि आप भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं। और जब कोई भी इंसान को समझ आता है ना कि ये मेरी नहीं, ये बहुत सारे लोगों की सोच है, यकीन मानिए वो अंदर से बदलता है। क्योंकि मैं उनके मन की बात बोल रही हूँ, सिर्फ अपनी बात नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं बोल रही हूँ। तो आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, क्योंकि उन्हें भी आर्थिक सुरक्षा की जरूरत है। उन्हें भी किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें बोल पाए, उन्हें समझा पाए और उन्हें ये एहसास दिला पाए कि आपको अपने परिवार को भी ये चीज बता के रखनी है कि जीवन बीमा ये है बेटा। अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को कि तुम घबराना मत, अगर मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई और नहीं दिखेगा ना तो जीवन बीमा देख लेगा। तो जब तक आप घर पे ये चीजें ओपनली डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे कोई संभालेगा। जब तक आप अपनी मृत्यु के बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तो आप कैसे निर्भय होंगे ना उस चीज से जो होनी तय है। नेगेटिव माइंडसेट नहीं, बस सोच बदलने की जरूरत है, बस रिजिडिटी बदलने की जरूरत है। तो अगर आप घबराते हैं, अपने परिवार से ये बातें खुलकर नहीं कर सकते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी ईमेल आईडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। कभी कभी होता है ना, हम वो बात अपने परिवार वालों से, अपने प्यार करने वालों से, अपने सखी संबंधों से नहीं कर सकते हैं, बट अगर मैं आपकी इस चीज में कोई भी मदद कर सकती हूँ, आपके लिए ये बात आपके परिवार से कर सकती हूँ, यकीन मानिए ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात होगी। और आप भी अपना कर्म निभा रहे हो, अपना धर्म निभा रहे हो, अपने परिवार को प्यार से, प्रेम से प्रिपेयर करके उस अनफोर्सीन इंसिडेंट के लिए जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा सर्टन इवेंट होता है। आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी, उनकी सोच लाऊंगी। अगर आपको भी 10,000 परिवारों की सोच जाननी है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप देखते रहिए ये वीडियोस, आप अपने परिवार को प्लीज जागरूक करके रखिए, उन्हें संभाल के रखिए, क्योंकि हम अपना कर्म नहीं करके चलेंगे तो हमारे लिए कोई भी नहीं करेगा। भगवान है, सबके लिए है, वो पूरी सृष्टि को रच के बैठे हैं, पूरी सृष्टि को देखने बैठे हैं। बट जैसे होता है ना, जो बच्चा सबसे ज्यादा रो रहा होता है, सबसे ज्यादा परेशान होता है, भगवान सबसे पहले उसको देखते हैं। तो हमारा कर्म करना हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो आइए हम सब मिलकर अपने परिवार को एक सुरक्षा कवच देकर चलें, क्योंकि जब एक प्रैक्टिकल टूल अवेलेबल है, कोई चीज मेरे हाथ में है, और अगर मैं उसको ना यूज करूं, मैं अगर अपने परिवार को ना बचा के चलूं, तो शायद मैं अपने कर्म से भाग रहा हूं।
और कर्म से भागकर कोई भी व्यक्ति ना मुक्ति पा पाया है और ना ही कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागकर भक्ति मार्ग पर चल पाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जीवन की सच्चाइयों के बारे में बात करती हूँ। कहते हैं ना, सच के आगे वैसे भी कोई ताकत रुक नहीं सकती और रुक नहीं पाती है। गॉड ब्लेस यू ऑल।